गर्मा गर्म पराठे बना देती है। वहीं सिलबट्टे पर पुदीने की चटपटी चटनी बना देती है। रात के खाने का वक्त हो जाता है और जब शालिनी आज रात के खाने में सभी को मिक्स वेज पराठे परोसती है तो आज आपने पराठे बनाए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, लेकिन किस चीज के पराठे हैं? ये मिक्स वेज पराठे हैं, सब कुछ है इसके अंदर। अब आप सब खाकर बताइए कैसे बने हैं। अब जब चटनी के साथ चटपटे पराठों को खाते हैं सब तो सभी को वो काफी अच्छे लगते हैं। ये हुई ना बात, क्या चटपटे पराठे बनाए हैं आपने, मजा आ गया खाकर इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। अब तो आप मेरे लिए इसी तरह के पराठे बनाना। बच्चे सही कह रहे हैं शालिनी, ऊपर से जो तुमने तीखी चटनी बनाई है ना, क्या बताऊं, दिल खुश हो गया। दाल चावल खाकर मेरा तो खाने पर से ही मन उठ गया था, पर अब तो मन कर रहा है कि सारे पराठे मैं अकेले ही खा जाऊं। सभी शालिनी के बने हुए चटपटे मिक्स वेज पराठे की काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहां पड़ोसन अमृता आती है। अरे मैं तो यहाँ तुमसे हल्दी मांगने के लिए आई थी और तुम्हारे घर पर तो आज पराठों की पार्टी चल रही है। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही, किस चीज के पराठे हैं? मिक्स वेज पराठे बनाए हैं, ले तू भी चख ले। अमृता भी जब मिक्स वेज पराठा खाती है तो क्या पराठे बनाए हैं तुमने? सुबह से जी सा खराब हो रहा था लेकिन इन्हें खाकर दिल खुश हो गया। मैं तो कह रही हूँ अपना दाल चावल छोड़कर तुम पराठे क्यों ना बेचने लगो। वैसे भी बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में तो ऐसी चटपटी चीज खाने का बड़ा ही मन होता है। इतना कहकर अमृता चली जाती है तो वहीं अमृता की बात को सुनकर वैसे बातों में अमृता कह तो सही बात रही थी, लोग हमारे दाल चावल इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चटपटे नहीं है। पर अगर हम बारिश के मौसम में तेरे बनाए हुए ये चटपटे पराठे बेचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग इसे जरूर खाने आएंगे। माँ, दादी माँ ठीक कह रही है, हमारे स्कूल के बाहर जितनी भी चटपटी चीज बिकती है ना, उन पर काफी भीड़ होती है। अगले दिन विनोद फिर से ढेर सारी सब्जियां लेकर आता है, जिसे छांटकर शालिनी साफ सब्जियां अलग कर लेती है और अब अपने उस दाल चावल के ठेले पर मिक्स वेज पराठे बनाने की सारी तैयारी करके अपने सास के साथ ठेला लेकर चल पड़ती है। अरे अब तो आप लोगों ने भी पराठे का काम शुरू कर लिया, लेकिन क्या ही फायदा, सामने जो पराठे बेचने वाला था अब तो उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है। रोज वही आलू प्याज के पराठे खाकर अब तो मन सा भर गया है। लेकिन ये मामूली आलू प्याज के पराठे नहीं है, ये मिक्स वेज के पराठे हैं। गाजर मटर गोभी आलू प्याज सब है इसमें, और तो और तीखी चटपटी चटनी के साथ। अरे तारीफ तो आपने कुछ ज्यादा ही कर दी, तो खिला दीजिए पराठा। खाकर देखते हैं कि कैसे चटपटे मिक्स वेज पराठे हैं ये। शालिनी अब लोई लेकर उसे बेलकर उसके अंदर चटपटी मिक्स वेज की स्टफिंग भर देती है और जल्दी से तवे पर गर्मा गर्म सेकती है। तो वहीं सुलोचना प्लेट में 2 से 3 तरह की अलग अलग तीखी चटपटी चटनी के साथ जब उस ग्राहक को पराठा देती है तो अरे बहन जी, बिल्कुल सही कहा था आपने, इस हल्की हल्की बारिश में मिक्स वेज पराठे खाकर मजा आ गया। ये तो सच में काफी चटपटे हैं, मजा आ गया, एक और लगा दीजिए। उस कस्टमर को इतना तारीफ करता देख आसपास के कुछ और लोग पराठे खाने के लिए आते हैं और जब वो लोग भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मिक्स वेज चटपटे पराठे खाते हैं तो अरे भाई, मैंने तो आज सिर्फ आलू प्याज के पराठे ही खाए थे, पहली बार मिक्स वेज पराठे खा रहा हूँ, पता नहीं था कि ये इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। अरे भाई, हल्की हल्की बारिश, ठंडा मौसम और ये चटपटे पराठे, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अब तो मैं रोज पराठे खाने आऊंगा। ग्राहकों की इतनी तारीफ और अपने पहले ही दिन में 800 से 900 रुपए की कमाई करके दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और अब इसी तरह वो रोज अपना मिक्स वेज पराठे का ठेला लगाती हैं। पता है, प्रेगनेंसी की हालत में हमेशा कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करता है, लेकिन हर चीज सोच समझ कर खानी पड़ती है। लेकिन आपके पराठे ऐसे नहीं है, टेस्ट के साथ साथ इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं कि ये तो मेरे लिए हेल्दी हैं। पर आप ज्यादा तीखी चटनी मत खाइए, ये वाली चटनी ट्राई करिए, ज्यादा तीखी तो नहीं है लेकिन टेस्टी है। कोई ग्राहक ठेले पर तो कोई ग्राहक गर्मा गर्म पराठे लेकर सामने पार्क में बैठकर खाता, जिसे देख और भी कई सारे लोग दोनों सास बहू के ठेले पर इस बारिश के मौसम में पराठे खाने आते। तो वहीं कई सारे लोग पैक करवाकर अपने घर भी ले आते हैं। जब से शरीर ने बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखा है तब से कुछ खाने में अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन ये पराठे बेटा कहाँ से लाया है? ऐसे चटपटे पराठे खाकर तो मजा आ गया। अरे माँ, पास ही में एक सास बहू मिक्स वेज पराठे बेचती है, बड़े ही मजेदार होते हैं। आपसे जब भी आपका मन करे तो बताना, ले आया करूंगा मैं। धीरे धीरे दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे आसपास की जगह पर काफी फेमस होने लगे थे। तो वहीं विनोद भी अब आए दिन सब्जी लेकर आता था। ये लो, आज तो ज्यादातर इसमें साफ सब्जी है। और ये क्या, तुम अकेले ही सिलबट्टे पर सारी चटनी पीस रही हो? एक काम करो, तुम सब्जी साफ कर लो, मैं चटनी पीस देता हूँ। जहाँ विनोद अपनी बीवी की मदद करते हुए सिलबट्टे पर चटनियां पीसता है तो वहीं मेघा भी अपनी भाभी की मदद करते हुए सब्जियां साफ करती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाहू, पहले तो तू सभी सब्जियों को मिलाकर एक ही भरवा बनाती थी, लेकिन अब तो तू अलग अलग भरवा बना रही है। माँ जी, कल कुछ ग्राहक आए थे, उनमें से कुछ को सिर्फ मटर के पराठे चाहिए थे तो कुछ को गाजर के, इसीलिए मैं मिक्स स्टफिंग के साथ अलग अलग सब्जियों की भी स्टफिंग बनाकर रख रही हूँ। चल सही है, मैंने भी आज काफी सारा आटा गूंथ लिया, वरना कल तो कम पड़ गया था।
जहां पहले आसपास की जगह पर ही इन दोनों सास बहू का चटपटा मिक्स वेज पराठा फेमस था, तो वहीं लोग दूर से इनके पराठे खाने के लिए आने लगे थे और आसपास की फैक्ट्री ऑफिस से भी दिन में लंच के समय इनके पास काफी अच्छे ऑर्डर आ जाते थे। यार तुमने तो मेरे काफी पैसे बचा लिए, वरना पहले जब भी इस बारिश के मौसम में पराठे खाने का मन करता था तो बार बार मुरथल जाना पड़ता था। मैंने तो पहले कहा था कि यहाँ के पराठे बेस्ट है। देख कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऊपर से ये हल्की हल्की बारिश, ऐसे मौसम में ऐसे गर्मा गर्म चटपटे पराठे हो जाए तो और क्या ही चाहिए है? जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब दोनों सास बहू के ग्राहक बनने के साथ साथ कमाई भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इतनी बढ़िया पराठे कैसे बना लेती हैं? पता है आपके पराठे की वजह से आज हफ्ते में दूसरी बार हमने कोचिंग बंद की है। हमें भी आपके जैसे पराठे बनाने सीखने हैं, फिर हम भी ऐसे ही ठेला खोलेंगे। भगवान करे तुम हमसे भी बढ़िया पराठे बनाओ, लेकिन ये उम्र तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, तो इस तरह पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने के बाद भी तुम दोनों यहाँ आ सकती हो। कुछ ही वक्त में दोनों सास बहू काफी पैसे इकट्ठा कर लेती हैं, जिनसे वो सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाती हैं, तो वहीं दोनों बच्चों के स्कूल की फीस भी भरती हैं और बाकी बचे हुए पैसे विनोद को दे देती हैं, जिससे वो एक बार में सेठ महेंद्र का सारा कर्जा और ब्याज चुका देता है। इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ, और किसी और से कर्जा लेकर तो मुझे नहीं दे रहा है? नहीं सेठ जी, ये तो मेरी बीवी और माँ की मेहनत की कमाई है। अब मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं और इस महीने का ब्याज भी दे दिया है। सारा कर्ज चुका देने के बाद अब विनोद भी अपनी माँ और पत्नी के साथ उसकी मदद करता है। कुछ दिनों में दोनों सास बहू एक दुकान ले लेते हैं, जिसमें वो टेबल कुर्सियों का भी बंदोबस्त करते हैं और अब इसी तरह मेहनत करते हुए समय बीतने के साथ साथ दोनों सास बहू के मिक्स वेज पराठे काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं।